नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पूर्वांचल न्यूज की खास रिपोर्ट। खबर यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रामपुर थाना अंतर्गत रामपुर ग्राम सभा में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपके कार्यकाल में यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ और इस बार किस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं आप जनता के बीच में, थोड़ा सा आप बताएं। मेरे कार्यकाल में मैंने गरीबों का आंसू पोंछा है और उनके हर दुख सुख में शरीक रहा हूँ। और आज भी जो विकास 60 साल से नहीं हुआ था और जो रुके हुए कार्य थे मेरे कार्यकाल में उनको कराया गया। अब एक सवाल हम आप पूछना चाहेंगे कि जैसे कि 2010 में जब आपकी प्रधानी यहाँ हुई और 2015 तक रही, आपने कितना काम कराया, किस तरह का विकास जनता के बीच में दिखाया, जरा ये भी बताएं आप। मैंने पात्रता के हिसाब से 142 आवास दिए ग्राम सभा के लोगों को। 400 से 500 तक मैंने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन कराया। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे पूर्व के प्रधान द्वारा राशन कार्ड में बड़ा हेरा फेरी था। उन्होंने अपने समर्थकों को तमाम अंत्योदय बीपीएल कार्ड उस वक्त हुआ करते थे, तो अपने अपने लोगों को एक एक घर में 2-2, 3-3 कार्ड उन्होंने दिया था। मैंने एसडीएम द्वारा जांच करा के और पात्र लोगों को मैंने राशन कार्ड उपलब्ध कराया। करीब 200-250 राशन कार्ड मैंने अपात्र लोगों से हटाकर पात्र लोगों को दिलवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ जो भी ग्राम सभा के अगर 12 बजे रात में भी आ जाते हैं, आज भी या जब प्रधान थे उस वक्त भी, तो मैं उनके लिए उपलब्ध रहता था। सर, ये बताइए कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो आप सुने में आ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि आपके देखरेख में आपके कार्यकाल में प्रधानी का जो चुनाव था, जिस समय आप प्रधानी जीते थे यहाँ से ग्राम सभा रामपुर के, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कई ऐसे काम कराए जो आज़ादी के बाद हुए, आपके कार्यकाल में हुए। ऐसा कौन सा वो काम था, थोड़ा सा वो भी बताएं। मैं एक रसूलपुर आदमपुर रामपुर ग्राम सभा का पूर्वा है सलेमपुर, मेन सड़क से करीब सलेमपुर की आबादी 200 घरों की संख्या, मकानों की 200 से ऊपर है। उनके आवागमन के लिए मैंने मुख्य मार्ग से जोड़ा उसको, जो कि बहुत ही दिनों से लोग आस लगाए थे। हर प्रधान पूर्व के साथ लोगों का ये था कि ये रास्ता बन जाए, लेकिन नहीं बना पाए। मेरे कार्यकाल में जब मैं प्रधान हुआ तो पहला कार्य मैंने उसी पुलिया का निर्माण कराया और करीब 20-25 फीट मिट्टी फेंकवा कर रास्ते का निर्माण कराया, जल निकासी का नाला बनवाया। ऐसे ही हर पूर्वे में जो कि विवादित कार्य थे, रुके हुए कार्य थे, उसका मैंने निर्माण कराया। देखा जा रहा है प्रधान जी, जैसे मान लीजिए कई से गांव हैं जो रामपुर से सटे, कंदरापुर है, बिलौली है, यहाँ पर समझिए फूलपुर है, कारतराव है। इन गांवों में अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जो पानी टंकी की व्यवस्था, चूँकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके ग्राम सभा में वो मौजूद कार्यकाल में हुआ है, तो वो किसके कार्यकाल में हुआ था? जी, ये प्रस्ताव शासन के तरफ से डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी जिले पर, हम सभी क्षेत्र के प्रधान गए थे, तो वहाँ से शासन आदेश इस तरह का था कि 5000 से ज़्यादा की आबादी वाले ग्राम सभा में टंकी बनना था। तो इसमें एक सीएम साहब थे जल निगम के, और उनके प्रोत्साहन से मैंने प्रस्ताव दिया, ज़मीन दी, भाग दौड़ किया उसके लिए। और मेरे ही कार्यकाल में 2-2 बोरिंग हुआ, बाउंड्री ज़मीन चयनित हुई, बाउंड्री हुआ। अब प्रोसीजर चलता रहा इसका और आज बन के तैयार है। बताइए कि बच्चों के प्रति, जो बच्चे गरीब थे, वो उस समय देखा गया कि
प्राथमिक विद्यालय भी, प्राइमरी स्कूल जो देखा गया कि आप ही के कार्यकाल में हुआ है, तो इस विषय में क्या करें आप? जी, मेरे कार्यकाल में चौधरीपुर पूर्वा है इसी ग्राम सभा का, और सही बता दें कि आबादी वहाँ की 1000 से अधिक लोगों की है, और इर्द गिर्द चारों तरफ चौधरीपुर के कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे शादी का प्रोग्राम हो या कोई उत्सव हो, जगह ही नहीं थी। और वहाँ के बच्चों को तालीम शिक्षा मिले, और कम से कम प्राइमरी स्तर से हमारी कोशिश से वहाँ एक प्राथमिक पाठशाला खुला, और उसके लिए बड़ा जद्दोजहद भी हुआ, तो आज बन के तैयार है वो। प्राथमिक विद्यालय खुला तो लोगों के प्रति किस तरह का खुशी दिखा? उन गरीबों में, उन महिलाओं में, उन बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चे थे, क्या उस तरह का उत्साह दिखा क्या उन लोगों में? बिल्कुल, सरकार की मंशा के हिसाब से वो कार्य बहुत बढ़िया है। मैं मानता हूँ, और गांव के वहाँ के जो लोग हैं वो भी मानते हैं इस चीज़ को, कि शिक्षा हर घर पहुँचे, हर बच्चा शिक्षित हो। उस हिसाब से मैंने वहाँ स्कूल का निर्माण कराया। और चौधरीपुर में मैं बता दूं कि 2-2 ठीके चलते थे देसी शराब के। ऐसा क्यों? अब पूर्व के हमसे प्रधान होने से पहले पूर्व के लोगों ने वहाँ शराब का ठेका खुलवा रखा था। इस समय तो प्रधान जी नहीं है वहाँ पर, देखा जा रहा है कि तो प्रशासन की मदद से, और उस गांव का डिमांड था कि ये शराबबंदी हो यहाँ पे। तो जब मैं प्रधान हुआ तो बड़ी कोशिश करने के बाद वहाँ दोनों देसी शराब, कचिया शराब जो होता है, बिकवाना बंद हुआ। प्रशासन ने भी बहुत मदद की थी इसमें, और उसके चलते मेरे ऊपर मुकदमे भी हुए थे, फर्जी मुकदमे। मड़ई वगैरह किसी ने रात को जला के और कहा कि प्रधान ने मड़ई जलवा दिया, लूट तो 5 साल हम केस भी लड़े उसी गांव के लिए, चौधरीपुर के लिए। लेकिन बाद में जो केस किए थी, नाम नहीं बताऊंगा, उसने सिलेंडर किया और कहा कि सुलह सपाटा हो गई। बात चूँकि फर्जी थी, और मेरा मानना है कि प्रधान को प्रथम नागरिक होता है ग्राम सभा का, और उसको हर वक्त, अगर हम प्रधान बनने की ख्वाहिशमंद हैं तो ये चीज़ भी हमें हर वक्त तैयार रहनी चाहिए कि 12 बजे रात को भी अगर किसी नागरिक को हमारी ज़रूरत है तो हम खड़े रहें। एक सवाल हम लास्ट करेंगे आपसे, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, और मैं एक पूछना चाहूँगा कि इस बार चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत ही सरगर्मी पर चल रहा है चुनावी माहौल। इसी मार्च के महीने में आचार संहिता भी लागू होने वाला है, और चूँकि जो यूपी के मऊ के जो रामपुर थाना अंतर्गत आपका रामपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर कई ऐसे पूरा है, सलेमपुर है, आदमपुर है, रसूलपुर है, चूँकि रामपुर भी है, ऐसे कई हैं। और इन गरीबों, इन महिलाओं के प्रति क्या कह रहे हैं जो अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी उनको आवास नहीं मिला है, राशन नहीं मिलता है समय से, उनके प्रति क्या कह रहे हैं? चुनाव आ गया है, सभी लोग दावा करते हैं कि हम आपका काम करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, हम आपको आवास दिलाएंगे, तो इसके प्रति क्या कह रहे हैं आप? मेरा सोचना ये है कि ये सवाल तो आप ग्राम सभा के लोगों से पूछते तो अच्छा होता है। क्योंकि आप गांव के मुखिया थे पहले 2010 में, उसके बाद 2015 तक थे, तो उस समय क्या लग रहा था आपको? मेरी कोशिश रही है कि मैं पात्र लोगों को, जो पात्र हैं सरकारी कार्यों के, जैसे कि आवास हुआ, पेंशन हुआ, या तमाम इस तरह के योजनाएं जो सरकार देती हैं, मेरी यही ख्वाहिश थी कि निचले तबके के लोगों तक ही, हर लोगों के पास ये मैं पहुंचाऊं। चूँकि बड़ा ग्राम सभा है, इसमें 7 पूर्वा हैं, चांदपुर है, चौधरीपुर है, दुलैचा है,
बन रहा रसूलपुर, सलेमपुर, रामपुर। और मेरे काल में समाजवादी पेंशन भी लागू हुआ था, तो मैंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और करीब 170 लोगों को समाजवादी पेंशन दिलवाया। और मेरा मानना ये है कि अगर हम प्रधानी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी भावना जो हो सेवा भाव की हो जनता के लिए। किस तरह से जनता का काम करेंगे आप? इस बार अगर जीत जाते हैं, जनता आपको जिता देती है, तो आप किस तरह का काम करेंगे, किस तरह की विकास करेंगे, उनको किस तरह का आश्वासन देंगे आप? आश्वासन देखिए, सरकार की योजनाओं को ही जमीन पर लाया जाता है। कोई प्रधान एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे कि कुछ गरीब महिलाएं हैं, कुछ पीड़ित हैं आज भी, वो लोग कहते हैं कि चुनाव जब भी आता है, कोई प्रत्याशी द्वार पर आता है और सीधा मेरा पैर छूकर कहता है कि हमको जिताइए, वादा करता है। तो सभी लोग वादा ही करते हैं कि कोई विकास भी उन महिलाओं का, जो गरीब महिलाएं आज भी पीड़ित हैं, उनका दर्द चुनाव तक ही समझा जाता है, चुनाव के बाद क्यों नहीं समझा जाता है? क्यों नहीं उनके द्वार पर जीतने के बाद लोग जाते हैं प्रधान लोग? इस विषय में क्या करना? ऐसा होता है, आप भी जानते होंगे, तो इस विषय में क्या करें आप? नहीं, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, ये 100% सही है। चूँकि मैं प्रैक्टिकली प्रधान रह चुका हूँ यहाँ 5 साल, और मैं पहले भी बयान किया हूँ कि 12 बजे रात को भी अगर कोई मेरे दरवाजे पे आता था तो मैं उसके लिए उपलब्ध रहता था। और जहाँ तक मदद संभव होती थी मैं करता था, और आज भी करता हूँ। इसका साक्ष्य अगर आपको प्रमाणित करना हो तो ग्राम सभा के लोगों से पूछ लीजिए। तो चुनाव आ गया है, ये तो जनता तय करेगी। आप भी बीच में हैं, तमाम लोग यहाँ के बीच में होंगे, क्योंकि यहाँ पर सामान्य सीट है, सभी लोग इसका लाभ लेंगे, सभी लोग अपना अपना दाव लगाएंगे। अब जनता तय करेगी किसको वोट देना है, किसको जिताना है, किसको गांव का मुखिया बनाना है, ये तो जनता तय करेगी। तो इस बार क्या करें, सामान्य सीट है, इस बार आप प्रत्याशी के रूप में चुने जा रहे हैं, तो जनता के बीच में किस तरह का उत्साह है? कुछ ऐसा माहौल है क्या? सुनने में आता है, अगर मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से कहूँ, लोग बताते हैं कि वर्तमान प्रधान जो गुजरे हैं, इनसे बहुत बढ़िया पुराने प्रधान जी थे। ये सुनकर खुशी भी होती है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे गांव की सम्मानित जनता, बुद्धिजीवी लोग और गरीब महिला, पुरुष, गरीब परिवार का मैं हमदर्द हूँ, साथी हूँ। यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे 5 साल के पिछले कार्यकाल को देखते हुए और जनता इस मर्तबा चुनेगी। कहीं ना कहीं आप जीतने के बाद जनता के बीच में उतरेंगे, उनके विकास की बात कहेंगे, करेंगे भी? जी, मैंने करके दिखाया है। मैं पहली दफ़ा पूर्व के ये से नहीं हूँ, जैसे कि मैंने करके दिखाया है। 5 साल प्रधान रहा हूँ, 2010 से 2015 तक, और आज कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल में जैसे कि मैं उपलब्ध रहता था हर लोगों के लिए, ग्राम सभा के हर लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी के लिए 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहता था। और मुझे यकीन है कि मेरे गांव की सम्मानित जनता इस चीज़ को याद करती है, और आने वाले चुनाव में मुझे अक्सरियत वोटों से देकर विजयी बनाएगी। और मैं, नए लोग भी हैं, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबका मेरे नज़र में सम्मान है। हाँ, ये होना चाहिए, कुछ लोग प्रत्याशी हैं तो। दोस्तों, आपको बता दो, ये पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के रामपुर थाना अंतर्गत रामपुर ग्राम सभा से आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे खास मुलाकात में मेरे साथ पूर्व प्रधान जो हैं ग्राम सभा रामपुर के जमील अहमद जी थे। आपको बता दो कि इस बार चुनावी माहौल बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि जो मधुबन ब्लॉक यानी कि मधुबन तहसील के अंतर्गत जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, ये भी सामान्य हो गया है, चूँकि 15 साल के बाद हुआ है। काफ़ी ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी दाव लगा रहे हैं।
ताकि एक बार उनको मौका मिले जनता के बीच में। लेकिन ये जनता तय करेगी किसको विजयी का रण बनाना है। देखते रहिएगा सिर्फ